क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो, बशीरबाग रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे इस मुल्क में, ख़ासतौर के हमारे ग्रेटर हैदराबाद में, तेलंगाना में सोशल मीडिया बहुत उरूज पर है। लेकिन सोशल मीडिया के नाम पर जिस तरह से गलत उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और हर गली हर नुक्कड़ पर जिस तरह से फेसबुक का पेज, यूट्यूब का पेज और इंस्टाग्राम बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने का एक नया धंधा शुरू किया गया है। कई ऐसे बेरोज़गार नौजवान हैं जो इसके ज़रिए मोटी रकम कमा रहे हैं। और मोटी रकम कैसे कमाया जा रहा है? वीडियो डाला जा रहा है, फिर वीडियो को रिमूव किया जा रहा है। इससे बहुत ज़्यादा रुपये कमाए जा रहे हैं। एक नया धंधा बना जा रहा है। और इस धंधे की वजह से, ऐसे काम की वजह से जो पूरी ईमानदारी से काम करने वाले कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं, कई ऐसे रिपोर्टर्स हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे इस पेशे में कई ऐसे लोग आ चुके हैं जिनका ताल्लुक दूर दूर से न्यूज़ से कुछ नहीं है, लेकिन नाम रख देते हैं पेज का, उसके आगे पीछे न्यूज़ लगाया जाता है, लेकिन उनका काम बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है, अलग हो जाता है। उनका काम सिर्फ ब्लैकमेलिंग करना, डराना, धमकाना, ऐसा हो जा रहा है। यही वजह है कि इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो कैसा रोका जाए? ये लोग कहाँ से आए हैं? कौन लोग हैं ये जो इस तरह से अपने पेज के ज़रिए इस तरह से कामों को अंजाम दिया जाता है? क्योंकि न्यूज़ की जिम्मेदारी ये होती है, चाहे वो वेब चैनल हो या फिर अखबार हो या फिर सैटेलाइट मीडिया, इनकी जिम्मेदारी ये है न्यूज़ चैनल की कि आवाम की आवाज़ बने, आवाम के मसलों को उजागर करें और उन तक पहुँचाए जो इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन क्या हम ये कर पा रहे हैं? क्या हम ये कर रहे हैं? हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के ग़ुलाम बन के बैठे हैं, किसी न किसी की चौपलूसी करते बैठे हैं, किसी न किसी के चौखट पे हम बैठे हैं। ये हालत बन चुकी है। तो ये बैठने वाले कौन लोग हैं? सहाफ़ी हरगिज़ नहीं हो सकते, रिपोर्टर हरगिज़ नहीं हो सकते। जो अपनी इस पेशे से मोहब्बत करता है, इस पेशे को ज़िंदा रखने की कोशिश करता है और ये पेशे की जो जिम्मेदारी है उसको समझने वाला होता है, वो हरगिज़ इनकी चौखटों पे नहीं जा सकता। ये लोग कोई और है जो इस तरह का मीडिया का नाम लेकर, प्रेस का नाम लेकर इस तरह से लोगों की चौखटों पे बैठते हैं, उनकी ग़ुलामी करते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए आप मीडिया का नाम ना लें, आप अपने आप को रिपोर्टर ना कहें, क्योंकि आपकी वजह से ऐसे कई लोग हैं जो अपनी जानों को ख़तरे में डालकर काम को अंजाम दे रहे हैं। उनकी जानों को ख़तरा है, बावजूद इसके वो अपने पेशे से बेईमानी नहीं कर रहे हैं, वो अपने पेशे को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। लेकिन आपकी वजह से ऐसे कुछ लोग ये सारे पेशे को बदनाम कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिए कि आपकी वजह से किस तरह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप कुछ भी कर लें, लेकिन न्यूज़ का नाम, चैनल का नाम या अपने आप को रिपोर्ट ना कहें तो बेहतर होगा। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हम इतनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे चंद मुट्ठी भर लोग इस पेशे को बदनाम कर रहे हैं। बहरहाल, आज ये वीडियो बनाने का मकसद और मतलब यही है कि आज हमारे माशरे में ऐसे कुछ लोग आ चुके हैं जो दलाल है, मुखबिर है, और इस तरह से काम को अंजाम दिया जाता है, पुलिस को मुखबिरी की जाती है, और कई लोगों के जो दौलतमंद रहते हैं उनके मुखबिर बने हुए हैं जो अपने आप को रिपोर्टर कहते हैं। वो हरगिज़ रिपोर्टर नहीं रहते। ये समझने की ज़रूरत है। आम लोगों के दरमियान जब ये लोग जाते हैं तो मुखबिर बन के जाते हैं, रिपोर्टर बन के जाते हैं, लेकिन ये पेशे को बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मुखबिरी करते हैं और आपसे रुपयों का मुतालबा करते हैं। ऐसी एक बहुत बड़ी टोली, ऐसी बहुत बड़ी गैंग काम को अंजाम दे रही है। एक एसोसिएट बनाकर चलाया जा रहा है। ये लोग कहीं ना कहीं रुसूखात रखने वाले लोग, पॉलिटिशियन
ऐसे लोगों के हाथ बिके हुए होते हैं कि गुलामी करते हैं। तो फिर ये कहाँ से अवाम के मसलों को उठाते हैं, ये कहाँ से अवाम की आवाज़ बन सकते हैं। बहरहाल उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने पेशे को बदल दें, लेकिन न्यूज़ या रिपोर्टर ना रखें। इसके अलावा जो भी पेशा हो आप वो पेशों के जाए और उनके तलवे चाटे, उनकी गुलामी करें, हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इस मोतबर पेशे का नाम लेकर इसको बदनाम ना करें। हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे दौलतमंद लोगों के चौखटों पर बैठ रहे हैं, ऐसे पॉलिटिशियनों की चौखट में बैठ रहे हैं, तलवे चाट रहे हैं, ना जाने क्या क्या काम को अंजाम दे रहे हैं, और अपने आप को फिर कहते हैं कि रिपोर्टर हैं, फिर अपने आप को कहते हैं कि हम फलां न्यूज़ चैनल के जिम्मेदार हैं। हरगिज़ नहीं हो सकती, ये पेशा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। बहरहाल ऐसे लोगों से होशियार रहिए जो वीडियो बनाते हैं, फिर वीडियो को रिमूव करते हैं और रुपयों का मुतालबा करते हैं। अवाम के परेशानियों से, अवाम के मसलों से ऐसे लोगों को कुछ लेना देना नहीं होता। नाज़रीन, जहाँ पर मीडिया का जो जन्म हुआ है, मीडिया जो लफ्ज़ आया है, जो मीडिया जो हमारे इस मुल्क में चौथा पिलर कहा जाता है, उसकी वजह क्या है? एक सरकार होती है और उस सरकार में बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो इस सरकार में रुपये लगाकर डेवलपमेंट करते हैं, और फिर कुछ पॉलिटिशियन होते हैं जो रूलिंग पार्टी के, फिर अपोजिशन पार्टी के। इन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हमारे इस मुल्क में रहने वाले लोगों की कैसे मदद करें, कैसे उनको डेवलपमेंट करें, कैसे उनको आगे बढ़ाएं, कैसे उनके मसलों को हल करें। ये लोग पूरी ईमानदारी से काम करते हैं या नहीं है, ये कैसा पता चले? आम लोगों को कैसा पता चले कि ये लोग पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं? जो जिम्मेदारी को दी गई है वो जिम्मेदारी को ये लोग निभा रहे हैं या नहीं? ठीक इसलिए मीडिया का जन्म हुआ। मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि ये लोग पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं या नहीं है, इस पर नजर रखें। अवाम के जो मसले हैं उसको उजागर करें और इन तक पहुंचाएं, और इनकी जो बातें हैं वो उन तक पहुंचाएं। ये मीडिया की जिम्मेदारी थी। क्या हम ये जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? आज हमारी ये जिम्मेदारी को छोड़कर हम झूठी कहानियां लिख रहे हैं, हम चापलूसी में खबरें पढ़ रहे हैं, हम डर और खौफ में खबरें पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इनकी चापलूसी कर रहे हैं। तो कहां पर हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं? हम मीडिया वालों को अपने बारे में सोचने का कोई हक नहीं है। यह हक को बाजू रखकर अवाम के जो मसले उसको उजागर करना है। लेकिन आज हम ये तमाम चीज़ों को छोड़कर कुछ पॉलिटिशियनों के साथ, कुछ सरकारों के साथ बैठकर अपने फायदे के बारे में बात कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी नहीं होती। इस तरह का हम हालत बना के रखे हैं। फिर हम किस एंगल से, किस तरीके से हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं? ऐसे कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जो बातें करते हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ और काम करते हैं। हमने देखा है, बातें तो बड़ी करते हैं लेकिन जाकर फिर उन्हीं के गोद में बैठ जाते हैं। मौत तो हर किसी को आना है, मौत तो हक है, बरहक है। मौत से कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता, न मौत से कोई बच सकता है। लेकिन आपको, हमको जो जिम्मेदारी है, जो हम इस पेशे में आए हैं, अगर हम उसके साथ वफादारी नहीं करेंगे, हम उसके साथ पूरी ईमानदारी नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? क्योंकि सवाल तो होगा अल्लाह की जानिब से। जिसके पास, जिसको अल्लाह ताला ने दौलत दी है उससे भी सवाल होगा, जिसको पावर दिया है उससे भी सवाल होगा। यह हमें समझने की जरूरत है। वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन हम क्या हमारे पेशे को पूरी ईमानदारी से निभा पा रहे हैं? यह बहुत जरूरी है। यह हमें सोचना बहुत जरूरी है। हमें सोच समझकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। गलतियां मुझसे भी हुई है, हम भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से मुकम्मल नहीं है काम करने में। हम भी कहीं ना कहीं, हमसे भी कोताहियां हो रहे हैं, गलतियां हो रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम साबित कदम रखने की कोशिश करेंगे, हमारी जो जिम्मेदारी है जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश करेंगे। तभी जाकर शायद एक इनकलाब पैदा होगा, तभी जाकर शायद आवाज उठेगी। 20 साल से लगातार मैं लड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जब से इस पेशे में आया हूं, कई इल्जामात लगते रहे, कई हमले हुए,
कई धमकियां मिले, हर हद पार कर ली गई थी मेरे ताल्लुक से। कोई ऐसी हरकत नहीं है जिसको छोड़ा गया। कई लोगों को, कई किस्म के लोगों को मेरे खिलाफ तैयार किया गया, लेकिन मैं लड़ाई लड़ता रहा। वजह यह है कि जब आप हक पे रहेंगे, जब आप साबित कदम रहेंगे, तो फिर ऐसे लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे। एक खुदा पर अगर भरोसा रखेंगे और आपकी जो नीयत है वो नीयत सही रहेगी, तो यकीनन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बड़ी बड़ी ताकतें रुपये खर्च कर कर, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे फिर दूसरे कोई लोग, लाखों रुपए मेरे एक मामूली सी आदमी के लिए, मेरी कोई औकात नहीं, कोई वजूद नहीं, उसके बावजूद बड़ी बड़ी ताकतें लाखों रुपए खर्चा किए। नतीजा अल्लाह की जानिब से और आप जैसे नाजरीन की जानिब से उनको शिकस्त मिली। ऐसे हालात भी पैदा होते हैं, लेकिन हमें हालात से डरने की ज़रूरत नहीं। आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कुछ हमारे को पावर दिया, उसको सही इस्तेमाल करें, चापलूसी ना करें, किसी की दलाली ब्रोकरी ना करें, किसी की मुखबरी ना करें, किसी के दर पर बैठ के चापलूसी और उनके तलवे ना चाटें। हमारी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाएं, जो हक है उसको सामने लाएं। जाहिर सी बात है कि आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ के कुछ छींटे आप पर भी उछलेंगे। उसके लिए तैयार हो जाएं, जिस तरह से मैं तैयार हो गया हूं। ये लोग इतने इल्जामात लगाए, इतनी कोशिशें करें, लेकिन इनसे लड़ते लड़ते मुझको भी एहसास हो गया है कि ऐसी जो चंद मुट्ठी भर तो ताकतें होती है, इनसे कैसा लड़ा जाए, क्योंकि मुझको लड़ना भी नहीं आता था। यही लोग मुझको सिखाए कि कैसे लड़े। तो आप ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा ताकतवर हो, कितनी भी बड़ी ताकत रखता हो, कितना भी बड़ा रुसूखात रखने वाला हो, लेकिन अगर आप हक पे हैं, अगर आप एक अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, तो फिर आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हर कदम पर अल्लाह आपका साथ देगा। ये मैं लड़ा हूं, मुझको एहसास है और मेरे अल्लाह पर मुझको भरोसा है, और यही वजह है कि मैं लड़ता रहा और आगे बढ़ता रहा। बहरहाल अल्लाह की कई ऐसी गैबी ताकतें आपके पास आएगी, आपको मदद मिलेगी। एक बार लड़के तो देखिए, एक बार आगे बढ़ के तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपके साथ अल्लाह की कैसी बरकतें आती है और अल्लाह की कैसी मददें आपके साथ आती है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जो मेरे पास कुछ नहीं था, ना कुछ है, लेकिन ऐसे लोगों को मैं शिकस्त दिया हूं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, जिनके पास पुलिस है, जिनके पास बड़ी ताकतें हैं, लेकिन वो हार गए हैं, उनको शिकस्त मिली है। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी हिम्मत और एक अल्लाह पे यकीन रखने की बात है। बहरहाल मैं ये जो आपके सामने बात रखा हूं, ये अपने आप की तारीफ की बात नहीं, लेकिन जो हालात मेरे साथ आए हैं, जो हालात गुजरे हैं, उसको मैं बयान कर रहा हूं। कई लोग डर कर सच्चाई नहीं बताते, कई लोग कुछ रुपयों में बिक जाते हैं, ये हमारा पेशा नहीं है। ऐसे कई लोग हैं, मेरे से बड़े बड़े लोग, जो कई ऐसे वाक़िअतों में उनके ऊपर हमले हुए हैं, उनके ऊपर जुल्म किया गया है, बावजूद इसके कि वो अपने पेशे को नहीं बेचे, अपने पेशे के साथ बेईमानी नहीं किए, अपने पेशे के साथ वफादारी किए, और वही वजह है कि आज वो भी अच्छा सा काम कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। नाज़रीन, आज ज़रूरी है कि आपको इस बात को सोचने समझने की कि आपके दरमियान रिपोर्टरों के नाम पर किस तरह के मुखबिर आ चुके हैं। टीआरपी के नाम पर लोगों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। टीआरपी के नाम पर सच्ची खबरों को झूठ बनाकर डाला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए और टीआरपी बढ़ाने के लिए। लेकिन क्राइम टुडे न्यूज़ हमेशा हक़ाइक़ बताता आया है और हक़ाइक़ बताता रहेगा।
जितने भी क्राइम टुडे न्यूज़ के व्यूवर्स हैं, जो नाज़रीन हैं, वो अपने दिल से क्राइम टुडे को चाहा है और उसको सब्सक्राइब किया है। यही वजह है कि क्राइम टुडे न्यूज़ हमेशा हक़ बताते रहा है, कभी कोई शॉर्टकट रास्ता इख्तियार नहीं किया। जिस तरह से कई ऐसे चैनल्स हैं जो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, जो व्यूवर्स बढ़ाने के लिए कुछ रुपये देते हैं और उसके बदले उनको लाखों व्यूवर्स मिलते हैं। और हम जब देखते हैं तो हमें ये यकीन हो जाता है कि एक वीडियो पर 35,000, 40,000, 60,000 व्यूवर्स देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की हकीकत रुपये की है। रुपये दें और आप, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब, कितने चाहे उतने व्यूवर्स बढ़ा लें। इस तरह का धंधा हमारे शहर हैदराबाद में चल रहा है। कोई ईमानदारी से आपके दरमियान नहीं आ रहा है, कोई ईमानदारी से कोई न्यूज़ नहीं बोल रहा है, कोई ईमानदारी से न्यूज़ चैनल नहीं चला रहा है। तकरीबन ऐसे लोग हैं जो इस तरह का धंधा कर रहे हैं। तकरीबन लोग अच्छा भी पूरी ईमानदारी से भी काम को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आज मेरा सामने आने का और इस तरह की इस ताल्लुक से बात करने का मतलब और मकसद यही है कि आपको समझने की ज़रूरत है कि आपके दरमियान कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। हमें आज जो हालात बनते जा रहे हैं और हर चैनल का रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुस्खत रखने वाले लोग पॉलिटिशियनों के हाथ में है, तो फिर वो कैसे सच्चाई बयान करेगा। आज हमारे इस पेशे को बदनाम किया जा रहा है। इस पेशे को बदनाम ना करें, मेरी उनसे गुजारिश है। उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो को तकरीर ना समझे, मेरी इस वीडियो को किसी के ऊपर तनकीद ना समझे। मेरे साथ जो हुआ वो बयान किया हूं, और जो हमारे पेशे में जो गलत लोग आ चुके हैं उन लोगों के ताल्लुक से बात किया हूं, और जो लोग जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं उनके ताल्लुक से मैंने बात की है, ताकि नाज़रीन को पता चले कि सच्चाई क्या है। हैदराबाद के अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। अपनी लाडली के शादी के मुबारक मौके पर यूनिक फर्नीचर लाया है 100% गारंटी और वारंटी के साथ 18 mm हार्डवुड 10 साल की वारंटी के साथ सिर्फ और सिर्फ 45,000 में। 12 mm हार्डवुड 2 साल की वारंटी और गारंटी के साथ 35,000 और पार्टिकल वुड MDF में सिर्फ और सिर्फ 25,000 में। बेड हो या ड्रेसिंग टेबल, शोकेस या मैलेदान, उम्दा डिजाइन सिर्फ और सिर्फ यूनिक फर्नीचर में। इसके साथ नमाज का तख्त बिल्कुल फ्री। फैंसी फर्नीचर में 25% का डिस्काउंट। यूनिक फर्नीचर, चंद्रान गुट्टा, हाशिमाबाद। 9000555587, 9000004487 या फिर 9347100700 पर कॉल कर सकते हैं। हमारे ब्रांचेस अत्तापुर पिल्लर नंबर 242 और बल्लागुड़ा गौस नगर में हैं।